नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडीए क्राइम की न्यूज़। आपको बता दें कि कौशाम्बी के लोहंदा गांव में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे जनपद कौशाम्बी के एकत्रित होकर पर समाज के लोग। पीड़ित के घर में कोई न मिला, जो कि डर की वजह से पीड़ित के परिवार घर छोड़कर बाहर कहीं चले गए हैं, क्योंकि लगातार ब्राह्मण समाज के लोगों का सुलह समझौता करने के लिए दबाव आ रहा है, जो कि गांव में लोगों से मिलकर लोगों से जानकारी ली गई। हम लोग संवैधानिक तरीके से आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे, लेकिन अपने इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। या हम सब विश्वास दिलाना चाहते हैं और इसी विश्वास के साथ हम सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। सारी साजिश उनकी है, प्रधान के ऊपर भी आरोप था। अरे आप देख लीजिए, वीडियो मेरे फोन में है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे है। जो प्रधान जिसके ऊपर आरोप लगाया है, जिसको मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, वो आदमी यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर वहाँ मौजूद है। सीसीटीवी कैमरे का साक्ष्य वहाँ है, तो वह व्यक्ति यहाँ कैसे उसमें कर सकता है। तो आप लोगों की प्रशासन के द्वारा और सरकार से क्या मांग है? क्योंकि शासन और प्रशासन से हम लोग शुरू से यह मांग रही निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ विधिपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जाए। कोई एक तरफा न कार्रवाई हो किसी के खिलाफ। उसकी आप कुछ स्तरीय आपके पास एजेंसियां हैं, उससे जांच करा लीजिए। जो दोषी हो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। लेकिन यहाँ आपको उल्टा देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए, ये घर दिखा दीजिए, यहाँ उनके क्या कहते हैं, जीव जंतु धूप में सब पड़े हुए हैं। डर के मारे बेचारे सब यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। ब्रजेश पाठक के द्वारा जो कार्रवाई करी गई, उससे आप लोगों के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। एकदम पूरा दबाव है। पीड़ित परिवार उसको डरा धमकाया जा रहा है, पीड़िता को डरा धमकाया जा रहा है। मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है लगातार जो है। अब देखिए, सुरक्षा यहाँ मिलनी चाहिए पीड़ित को, लेकिन वो देखिए आप वहाँ क्या कहते हैं, जो आरोपी है, जो रेप का आरोपी है, उसके यहाँ सुरक्षा लगाई गई है। यह कहाँ का न्याय है? ग्राम प्रधान के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। भाई, सत्ता आपकी है, शासन आपका है, उप मुख्यमंत्री आपका है, गृह सचिव को सीधे सीधे निर्देशित कर रहा है। आप 25,000 नहीं, 25 लाख का इनाम घोषित करवा सकते हैं। लेकिन हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं और बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उनसे हम सभी पूरे हमारा पाल समाज, हमारी होलकर सेना या हमारे जेफर टाइगर फोर्स के भी लोग हैं, हमारे और भी संगठनों के समाज के लोग हैं, हम सब ये सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएं। हम नहीं कहते कि आप किसी एक पक्षी कार्रवाई करिए। इस मामले की आपके पास जांच एजेंसियां हैं, निष्पक्ष जांच करवाइए। जो दोषी हो विधिपूर्ण तरीके से उसको सजा मिले। न्याय नहीं मिलता। बीजेपी वालों से बेटी को बचाओ, तो सीधी बात है कि आपको अपनी बेटियों को बचाना होगा इन बीजेपी वालों से। दूसरा, अगर हमारे साथ कोई जाति होती है तो हम कानून शरण में जाएंगे तो उल्टा हमें ही जेल जाना होगा। ऐसी स्थिति में एक बहुत साफ सी बात है, बहुत सारी बातें यहाँ आ चुकी हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आदरणीय योगी जी हिटलर भी नहीं रहा, मुसोलिनी भी नहीं रहा, और माफ़ करिएगा आप भी नहीं रहिएगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब चीज़ें जनता से चलती हैं, और जनता अगर ये तय कर लेगी क्या सही है क्या गलत है, तो माफ़ करिएगा कल सरकार में आप नहीं रहिएगा, आपका क्या होगा ये सोचिए आप। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर इसी तरह से कुछ होता रहा, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति कहाँ थी? 5 तारीख तक जाति कहाँ थी? एक व्यक्ति के साथ बलात्कार हुआ, जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया उसको सजा हो रही थी, तब तक जाति नहीं आई थी। अचानक 5 तारीख को कहाँ से जाति आ गई? और कई अन्य दल के लोग भी यहाँ के जाति टेक लगाकर अपनी बात कहने चले आए या कह रहे हैं। भाई, हम तो पीड़ित जाति के लोग हैं, हम तो पीड़ित पक्ष के लोग हैं। हमने कभी जात की बात नहीं करी जब हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। लेकिन आपका व्यक्ति जो खुद जाके थाने में सुसाइड कर रहा है, आप उसकी जात के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं, तो माफ़ करिएगा, भारत का संविधान वो बात को अब नहीं मानता है कि जब जगन्नाथपुरी में था कि ब्राह्मण को सजा ही नहीं मिलेगी। भारत संविधान, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पाल हो, चाहे मौर्य हो, चाहे पटेल हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी होगा, अगर वो अपराधी है तो कानून तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच है कि अगर आज कानून का राज होता है तो घटना तो 28 तारीख की है, FIR 28 तारीख हुआ, उसका मीडियो लीगल वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया है। और जो अभी पीड़ित जो व्यक्ति अपराधी है, उसके पिता की मौत आप जान रहे हैं कि 5 तारीख को हुई है। उसके CCTV कैमरे का जो रिपोर्ट है वो भी वायरल हो गया है। वो बाकायदे थाने में जाते हैं और थानों में कहते हैं कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो मैं जहर खा लूँगा। तो बाकायदे रिकॉर्डिंग है, वो सबके सामने है, और उसके बाद उनकी मौत होती है। तो ये जो पीड़ित बच्ची है, उसके पिता ने तो 28 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया था थाने में।
29 तारीख प्रकरण चल रहा है, 10 दिन बाद कोई मरता है तो उसके लिए वो लोग कैसे जिम्मेदार हो जाएंगे? और सीधी सी बात, वो कहाँ जाएंगे? वो तो कानून शरण में ही जाएंगे ना। किसी के साथ कोई अगर तकलीफ होगी, पीड़ा होगी तो कानून के शरण में जाएंगे, और कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है तो दोषी कहाँ से हो गए? पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो भेदभाव किया जा रहा है खासकर इस सरकार में, ये बहुत गलत है। जो भी वंचित समाज के लोग हैं, जो भी पीड़ित समाज के लोग हैं, उनके साथ अगर न्याय होता तो भाई जो जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ उसका बाप जेल में क्यों? सरकार को जवाब देना चाहिए ना कि जो जिसके साथ बलात्कार हुआ, क्या बलात्कार हो गया होता और वो चुपचाप रहते तो ठीक रहता चीज़। यानी वो कानून के सामने अगर जा रहे हैं तो सजा, इसकी सजा उनको मिलेगी क्या? डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान इसलिए बनाया था क्या? संविधान इसलिए बनाया था कि सब संविधान सब बराबर हैं। अगर किसी के साथ कोई जुल्म जाति करेगा तो कानून के सर में जाएगा न्याय मांगने। अगर वो क्या न्याय मांगना गुनाह है, इसकी बात सजा दी जा रही है उनको। गांव का प्रधान क्या करेगा भाई? जो भी पीड़ित पक्ष होगा उसके वो प्रधान ने क्या किया? जो भी बलात्कारी था उसको तो मारा पीटा नहीं ना, वो तो जा कानून शरण में गया, कानून से कानूनी कार्रवाई की मांग किया, कानून अपनी कार्रवाई किया भी, तो लोग दोषी कहाँ हैं? यानी गजब हो गया कि भाई वो जुल्म भी करें, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी भरते हो जाते हैं बदनाम। मैंने आप जुल्म भी करिए, आप जाति भी करिए, हमारे लोगों को जेल भेजिए, यही है क्या? ये योगी राज है? क्या लगता है कि जिस तरीके से आज सत्ता में बीजेपी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा स्लोगन देने का काम करती है, लेकिन आए दिन छोटी बच्चियों से लेके लगातार बलात्कार होने का ये कार्य